नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे हरैया की है, जहां शहरी चकाचौंध से दूर सन्नाटे में डूबा एक इलाका है। श्मशान घाट और उसके पीछे की तंग घुमावदार गलियां। लोग कहते हैं कि ये जगह दिन में जितनी शांत लगती है, रात में उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी हो जाती है। इस इलाके में शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं वहां किसी साय का वास है। एक ऐसा साया जिसे जिसने भी देखा या तो वो जिंदा नहीं बचा या फिर अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा। ये कहानी 2018 की है, जब एक फ्रीलांस फोटोग्राफर राधिका सिन्हा, जो नोएडा से आई थी, हरैया के इस इलाके में एक फोटो डॉक्यूमेंट्री बनाने आई। वो श्मशान घाट की पुरानी रीतियों और वहां के रहस्यमयी माहौल को कैमरे में कैद करना चाहती थी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, श्मशान में दिन के समय कुछ तस्वीरें ली और सभी ने उसे खास हिदायत दी थी कि शाम होते ही उस इलाके से दूर रहना। लेकिन राधिका ने इन बातों को पुरानी अंधविश्वासी सोच समझकर हल्के में ले लिया। उसे लगा कि शायद ये लोग आधुनिकता से डरते हैं और अंधविश्वास को विज्ञान पर तरजीह देते हैं। 31 दिसंबर की शाम, जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, राधिका अपने कैमरे के साथ अकेली ही निकल पड़ी। समय था करीब 6 मिनट का। शीतलहर चल रही थी, हवा में अजीब सी नमी थी और गलियों में अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। श्मशान के रास्ते पर मोबाइल नेटवर्क भी काम करना बंद कर चुका था। राधिका जैसे ही पुराने श्मशान के पास पहुंची, उसे वहां अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ जला हो। लेकिन वो जलने की सामान्य गंध नहीं थी, वो कुछ और थी, जैसे सड़ी हुई राख में कोई बदबू समा गई हो। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी, जो श्मशान के पीछे एक टूटी दीवार से लगा था। उस कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने, बिखरे बालों के साथ, जो एकटक कुएं में झांक रही थी। राधिका को लगा शायद कोई स्थानीय लड़की होगी जो वहां गलती से आ गई हो। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उस दिशा में मोड़ा, वो लड़की मुड़ी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। बिना पुतलियों के सिर्फ अंधेरा। राधिका के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा शायद ये उसका भ्रम है। उसने फिर से देखा, लड़की वही खड़ी थी, लेकिन अब वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन से थोड़े ऊपर थे, जैसे वो हवा में चल रही हो। उस पल ठंड इतनी ज्यादा महसूस हुई कि राधिका की सांसें जमने लगी। कैमरा अपने आप चालू हो गया और लगातार खुद ब खुद तस्वीरें लेने लगा। हर फ्लैश में वो चेहरा और करीब आता गया और अचानक स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। कैमरे की स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, आ चुकी हूं। राधिका की चीख सुनाई नहीं दी, क्योंकि वहां तक आवाज पहुंच ही नहीं सकती थी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और अगली सुबह गांव वालों ने उसे उसी कुएं के पास अचेत अवस्था में पाया। लेकिन उसका कैमरा गायब था और उसके गले पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो चुकी है। वो होश में आने के बाद सिर्फ एक ही शब्द दोहराती रही, वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही है। कई बार उसने जमीन पर उंगली से एक गली का नक्शा बनाने की कोशिश की, वही गली जो श्मशान के पीछे थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे सिजोफ्रेनिया हो गया है, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि यह किसी बीमारी का असर नहीं था। ये उस साय की मौजूदगी थी जो हर साल किसी ना किसी को अपना शिकार बनाता था। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी थी। 2003 में एक स्थानीय स्कूल का लड़का अर्पित
शाम को उस गली में किसी को खोजते हुए गया था और फिर कभी नहीं लौटा। उसकी लाश बाद में श्मशान के कुएं से मिली थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा डर था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने रात में अस्पताल की नौकरी छोड़ दी थी। 1995 में एक पंडित का बेटा जो श्मशान में रक्षाबंधन के दिन पूजा करता था, एक रात वहीं रुक गया और सुबह उसकी जीभ कटी हुई मिली, लेकिन खून का एक भी कतरा नहीं था। कहा जाता है कि सालों पहले उसी गली में एक लड़की चंपा के साथ बलात्कार के बाद उसे जिंदा जला दिया गया था। उसका शरीर पूरी तरह नहीं जल पाया था और वो अधजली हालत में कुएं के पास मिली थी। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वो आज भी हर उस लड़की के पीछे जाती है जो उस गली में शाम ढलने के बाद अकेली गुजरती है। वो उनका शरीर नहीं, आत्मा चाहती है ताकि उसे कोई साथी मिल सके। अब कहा जाता है कि हर 7वें साल वो साया जागता है और फिर किसी एक को अपने साथ ले जाता है। राधिका के केस के बाद उस गली को पुलिस ने सील करवा दिया था, लेकिन कुछ महीनों बाद एक पत्रकार उस कहानी की सच्चाई जानने वहां गया और फिर उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। चेहरे पर वही जले हुए निशान और गले पर नाखून के गहरे कट। आज भी अगर कोई उस गली में रात के समय गलती से चला जाए तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है जो अचानक तेज हो जाती है और फिर कानों के पास एक धीमी सी आवाज आती है, तू भी आ। श्मशान घाट के पीछे की वो गली आज भी वैसी ही है, सुनसान, ठंडी और एक रहस्यमयी ऊर्जा से भरी हुई। कई बार गांव वालों ने रात में वहां से किसी औरत के गाने की आवाज सुनी है, जोगिया रे, आ जा रे, जो धीरे धीरे तेज होती जाती है और अचानक बंद हो जाती है। कुछ ने यह भी दावा किया है कि रात में कुएं से कोई औरत उन्हें पुकारती है और जो आवाज सुन ले वो अगली सुबह बीमार पड़ जाता है या घर छोड़ देता है। राधिका आज भी दिल्ली के एक मानसिक संस्थान में भर्ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हर नए साल की रात वो बिस्तर पर बैठकर कैमरे के बटन दबाने की एक्टिंग करती है, जैसे अब भी वो वही तस्वीरें ले रही हो। डॉक्टर्स ने जब उसकी पुरानी फोटोज को रिकवर किया तो अंतिम फोटो में एक चेहरा था, जले हुए चेहरे वाली वही लड़की जो कैमरे के इतने पास थी कि उसकी आंखें अब भी तस्वीर में झांकती है, जैसे जो भी उसे देखेगा वो अगला शिकार बनेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कहानी मात्र है, तो याद रखिए, हर कहानी की शुरुआत अफवाह से होती है और हर अफवाह कभी ना कभी किसी की सच्चाई बन जाती है। अगली बार जब आप किसी पुराने श्मशान के पास जाएं, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। हो सकता है वो साया आपकी सांसों की गर्मी महसूस कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।